अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग एंड सर्कल्स और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये फेडरल पंजाब और सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंड सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंजीनियरिंग एंड सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स के ऊपर। मतलब कि जैसे इंजीनियर्स जो हैं, आप ये ब्रिजेस देख रहे हैं, ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं, या जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी जो डिफरेंट डिजाइन्स की होती है, तो उनके लिए क्यों सर्कल्स और जो है वो ट्रायंगल्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा मेन क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम समझेंगे यहाँ से कि इंजीनियर्स आखिर कोई और शेप क्यों नहीं सिलेक्ट करते। देखें, अगर आप यहाँ भी देखें तो ट्राइंगल्स ही बनी हुई हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स नुमा जो है ये हमारा, ये देखें अगर आप, तो ये एक ब्रिज बना हुआ है, और जो मतलब पानी के अंदर ये डिप हुआ हुआ पोर्शन है ब्रिज का, ये भी ट्राइंगुलर शेप का है। ठीक है, मतलब इसकी जो बेस है वो सर्कुलर बनाई जाती है। अब या जो अगर आपने कभी घरों में जो कुआं होता है उसको भी अगर देखें तो वो भी गोल होता है, गुलाई में होता है। अब ये क्यों है जी, इसका अगर हम रीजन ढूंढे तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास सर्कुलर शेप्स होती हैं वो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से पानी जब ऑल डायरेक्शन में इस पर प्रेशर लगाता है तो ये उससे बर्दाश्त कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो कुआं जो है वो मतलब अंदर से जो है वो हम यूं कह सकते हैं कि वो वैसे ही उसकी शेप रहती है। ठीक है, खराब नहीं होता और काफी अरसे तक वो ठीक रहता है। तो एक तो हमें ये बात पता चली। अब इंजीनियरिंग के हवाले से हम देखते हैं कि क्यों ट्राइंगल्स को सिलेक्ट किया गया। रेक्टिलिनियर हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन से बनी हुई क्लोज फिगर्स को देखें तो इसमें एक ट्राइंगल आती है, एक स्क्वायर आता है, एक रेक्टेंगल आता है। अब अगर स्क्वायर या जो है हमारे पास रेक्टेंगल, अगर हम इसके हवाले से देखें तो ये वो शेप्स होती हैं कि अगर मैं इधर और इधर अगर इसकी साइड्स पे फोर्स लगाता हूँ तो ये बेंड कर जाती है। मतलब इनके ऊपर जो जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं ये उसकी शेप जो है वो बदल जाती है, जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन के वर्क्स में जो उसकी एक पायदारी है उसके लिए ये बेहतर नहीं है। ठीक है, इसी तरह सेम ये रेक्टेंगल के लिए भी यही प्रॉब्लम आती है। तो फिर जो ट्राइंगल है, अगर हम इसको देखें तो ट्राइंगल में अगर इसके एजिस के ऊपर, मतलब देखें अगर यहाँ पर एजिस के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो ये मतलब जो है इसकी शेप चेंज नहीं होती है, एज इट इज रहती है। और अगर साइड्स के ऊपर फोर्स लगाए तो ये चेंज होती है। लेकिन इस चीज को भी इस तरह से कवर किया गया कि इसके अंदर एक सर्कल बना दिया जाता है, मतलब उसी मटेरियल का एक सर्कुलर रिंग सा इसके अंदर लगा दिया जाता है, ताकि अगर इसकी साइड्स के ऊपर अगर फोर्स लगे तो ये अपनी शेप एज इट इज बरकरार रखे, क्योंकि यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिल जाएगी, यहाँ से भी सपोर्ट मिल जाएगी, यहाँ से भी सपोर्ट मिल जाएगी। तो इस वजह से जो इंजीनियर्स हैं वो इस किस्म की, जो जिसको हम इन सर्कल कहेंगे, ठीक है, इन सर्कल जो है वो यूज कर रहे होते हैं, चूंकि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना। और इसी तरह से जो सरकम सर्कल है, मतलब एक सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बनी होती है वो भी इसीलिए यूज की जाती है कि इसमें भी अगर आप देखें तो एजिस के ऊपर जो फोर्स है वो यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब यहाँ से तो जो भी फोर्स बाहर से एक्सटर्नली लगेगी तो इस रिंग सारे का सारा इसको बेयर कर लेगा। ठीक है, इसको बर्दाश्त करेगा, फोर्स मैक्सिमम फोर्स बर्दाश्त करेगा। और ये अंदर जो है अगर यहाँ से फोर्स लगती है तो ये साइड्स को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है कि हर दो साइड्स, क्योंकि ये कोने जो हैं, ठीक है, एजिस जो हैं, इनको ये रिंग के आप समझ लें एक कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये कॉर्ड है जिसका एंड पॉइंट सर्कल का भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो ए और बी को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। अब यहाँ पे अगर फोर्स भी लगेगी तो ये इसकी साइड जो है वो चेंज नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ पर उसको सपोर्ट मिली हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्क्राइब्ड जो है या ई सर्कल के हवाले से देख लें तो इसमें भी सेम यही होता है कि
मतलब इस किस्म की भी बाज़ औक़ात हमें बिल्डिंग्स में डिज़ाइन के हवाले से या ब्रिजेस में बहुत ज़्यादा जो एक उसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरना है उसको बर्दाश्त करने के लिए उसकी जो शेप है उसमें ट्रायंगल्स और जो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल है वो उसकी सपोर्ट दी जाती ताकि वो उस लोड को बर्दाश्त कर सके हमारा ब्रिज, ठीक है। और ब्रिज की जो वो साइड जो कि पानी में डिप होनी है उसको सर्कुलर बनाया जाता है ताकि वो चारों तरफ से पानी जो उसे टकराएगा आके वो उसे उसके प्रेशर को कम करता जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि इंजीनियर्स जो हैं जो कि मॉडर्न दौर में जो हम नई से नई जो अपनी सहूलत के लिए ब्रिजेस बनाते हैं या जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, डिज़ाइन बिल्डिंग्स, वो कैसे ट्रायंगल और सर्कल की मदद से उनको एक अमली मतलब उनकी एक शक्ल जो है वो बनाते हैं। प्रूव करना, और ये इसको प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने से पहले आपको एक रिलेशन जो है रिवाइज करके बता देता हूँ कि स्मॉल आर जो है वो इसी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को अगर हम इसके पैरामीटर के हाफ से डिवाइड कर दें तो ये आर के इक्वल होता है। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें जो हमारे पास साइड्स हैं वो तीनों बराबर है, मतलब ए बी और सी तीनों ही इक्वल है, ठीक है। तो मैं इन तीनों को एक न्यू वेरिएबल जो है वो एस, बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम न्यू वेरिएबल ई से जाहिर कर देते हैं, ठीक है, या कोई और ऐसा नाम रख लेते हैं जो कि पहले हमने यूज ना किया हो, पी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो एस है वो फिर किसके इक्वल होगा, एस इक्वल टू होता है ऐसे अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू के, ठीक है। अब इसमें ये तीनों ही पी के इक्वल है, मतलब वन टाइम पी, सेकेंड टाइम पी, थर्ड टाइम पी और डिवाइडेड बाय टू, तो ये 3p डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, 3p डिवाइडेड बाय 2 के, यस इसके इक्वल आ गया है। अब हीरोज फार्मूला के मुताबिक जो हमारे पास डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसके इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज देखनी कि ये क्या बनती है। अगर मैं एस देखूं तो ये 3p बाई 2 है, अगर मैं एस माइनस ए को चेक करूं तो ये बन जाएगा 3p ओवर 2 माइनस पी। अब चूंकि ए पी के इक्वल है तो यहां से हमें अगर कैलकुलेशन कर लें इनका डिनोमिनेटर को एक जैसे बनाने के लिए एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा, और एलसीएम इनका यहाँ पे 3p माइनस 2p आ जाएगा, तो 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस p से, तो ये 1 टाइम p ओवर 2, तो ये हमारे पास s माइनस ए और इसी तरह s माइनस बी और s माइनस सी भी यही आएंगे, सेम यही आएंगे, क्योंकि b और c की लेंथ भी p ही के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये भी बात नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका चलें ये बात हमें अब क्लियर हो गई, ठीक है जी। और अगर डेल्टा स्क्वायर की बात की जाए, डेल्टा स्क्वायर की, तो ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर लें साथ ही, तो देखें डेल्टा स्क्वायर जो होता है वो चूंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखें अब हमारे पास एस किसके इक्वल है, 3p बाई 2 के, ठीक है। और जबकि जो s माइनस ए है वो p बाई 2 है, s माइनस बी भी p ओवर 2 है, s माइनस सी भी p ओवर 2 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो देखें ये 3 और p पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। बल्कि यूं चलें इसको हम 4 लिख लेते हैं, p पावर 4 ओवर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो देखें हमने ये जो वैल्यूज अभी हमने यूज करनी है उनकी पहले से कैलकुलेशन कर ली, जो कि हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर अब हम जो है ये कंसीडर कर लें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कंसीडर करते हैं अब हम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें ये किसके इक्वल है, इसको मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ये देखें जी। और अब इसमें इनकी वैल्यूज को अगर पुट किया जाए तो हमारे पास क्या आएंगी, चलें इनको हम लिखते हैं इसमें, ठीक है। चलें जी, आर किसके इक्वल है, आर इक्वल है जी, चले मैंने भी आपको बताया था डेल्टा ओवर एस के इक्वल है, ठीक है। इसको हम पहले लिखते हैं, इनके फार्मूलाज को पहले मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा ओवर एस के, और कैपिटल आर जो इक्वल होता है वो ए बी सी, मतलब तीनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं ए बी सी, और इसको डिवाइड किया जाता है 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है, 4 डेल्टा से, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। और जो हमारे पास इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये R1 जो है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस ए आता है,
जबकि R2 जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस बी आएगा, और यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस सी। अब अगर मैं इस रेशियो को, आप जानते हैं कि अगर हम सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करें रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिवाइड करने से भी, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बाय डेल्टा से, मल्टीप्लाइंग बाय डेल्टा, तो बल्कि 1/डेल्टा, जो डेल्टा कैंसिल करना, 1/डेल्टा वी गेट। अब हर जो इसमें टर्म आ रही है, इस रेशियो की जो टर्म आ रही है, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं डेल्टा से, 1/डेल्टा से, तो यहाँ से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, 1/s रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी ओवर 4, डेल्टा ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था और मजीद एक डिनोमिनेटर में डेल्टा आ रहा है, तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1/s माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/s माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर 1/s माइनस सी आ जाएगा। अब जो मैंने कैलकुलेशन आपको भी बताई थी कि s माइनस बी, s माइनस ए, s माइनस सी, ये सारे p/2 के इक्वल है, ठीक है। और s किसके इक्वल है? s इक्वल टू है 3p/2 के, ये देखें 3p/2 के। तो फिर यहाँ से अगर 1/s को देखा जाए, रेसिप्रोकेट कर दिया जाए, तो 2/3p हो जाएगा, 1/s इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय यूजिंग देयर वैल्यूज वी गेट, ठीक है। वी आगे चले, मैं लिखता हूं यहाँ पर वी गेट, ठीक है जी। तो देखें 1/s की जगह क्या हम लिख रहे हैं, हम 1/s की जगह लिख रहे हैं 2/3p, ठीक है। मैंने स्क्रीन ऊपर शो किया आपको 2/3p, और यहाँ पर a b और c तीनों ही साइड्स इक्वल हैं जो कि p के इक्वल है, तो यहाँ पे p मल्टीप्लाई बाय p आ जाएगा। जबकि 4 डेल स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल है, 3p स्क्वायर, 3p⁴/16 के, 3p⁴ डिवाइडेड बाय 16 के, ठीक है जी। जबकि यहाँ पर 1/s माइनस ए, अब देखें s माइनस ए किसके इक्वल है, s माइनस ए p/2 के इक्वल है, तो 1/s माइनस ए 2/p के इक्वल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/p आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय p, अगेन यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय p, और यहाँ भी अगेन 2 डिवाइडेड बाय p ही आ जाएगा, चूंकि तीनों ही इक्वल है। अब देखें यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन अभी हमारे सामने है, जैसे हम देख सकते हैं कि p³, ये 4p's खत्म हो जाएंगे, 1 टाइम p रह जाएगा, ये 4 1 टाइम 4 4 टाइम 16, और ये 4 यहाँ से चूंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये मूव होकर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3p, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3p रेशियो 4 डिवाइडेड बाय 3p, ठीक है, रेशियो 2 डिवाइडेड बाय p, रेशियो 2 डिवाइडेड बाय p, रेशियो 2 डिवाइडेड बाय p, ये आ जाएगा। अच्छा देखें, अब अगर हमने यहाँ पर सिंपल इसको एक नंबर बनाना है, ठीक है, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं मतलब 3p/2 से, अगर मैं इस पूरी फ्रैक्शन को, सॉरी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बाय 3p न्यूमरेटर में और जो 2 है वो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है मेरी फर्स्ट टर्म की वो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखें 3p को कैंसिल कर देगा, 2 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब सेकंड टर्म को जब हम 3p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p ये ला खत्म हो जाएगा, और 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3, मतलब चले मैं इसको लिख भी देता हूँ, आप शायद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे, तो एक कैलकुलेशन भी हो जाएगी, चलें साथ साथ में 3p/2, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं कि इस नंबर को जिसको के मल्टीप्लाई करना है इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ में वाइट कलर में अब जो मल्टीप्लाई करूंगा वो मैं वाइट कलर में लिखता जाऊंगा ताकि बात क्लियर होती जाए। 3p/2 यहाँ आ रहा है, ठीक है, इसी तरह 3p/2 यहाँ पे आएगा, यहाँ भी 3p/2, यहाँ भी 3p/2, मतलब हर नंबर से मल्टीप्लाई होना 3p/2, ठीक है जी। अब जो कैंसिलेशन है वो आप अब देख सकते हैं, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3p से, तो यहाँ 1 रह जाएगा, इसलिए मैंने कहा था यहाँ 1 आएगा रेशियो। अब देखें 3p से कैंसिल, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इस आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये 2 2 से कैंसिल, p से कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया 3,
तो हम 3 लिख देंगे। इसी तरह अगेन यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। और अगर आप देखें तो यही रिजल्ट हमने प्रूव कर। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। मतलब कि ये बात हम जानते हैं कि फंक्शन तो एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कि हम जो है वो इनपुट जो है कुछ नंबर्स जो हम खुद अपनी मर्जी से लिख रहे होते हैं वो इनपुट कहलाती हैं, और फिर आफ्टर प्रोसेस जो है वो हमें आउटपुट में जो नंबर्स मिल रहे होते हैं वो होती हैं जी हमारी रेंज। ठीक है, तो इसमें जो इनपुट है वो होती है, इसको हम कहते हैं डोमेन, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और इसकी एग्जांपल हम आम लाइफ में देख सकते हैं कि हमारा जैसा स्टोमक काम कर रहा होता है, इसमें जो फूड है, फूड एज ए इनपुट हम जो है वो खा रहे होते हैं और हमें रेंज जो है वो क्या मिल रही होती है, हमें एनर्जी मिल रही होती है। तो एक नेचुरली प्रोसेस के जरिए भी हम फंक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मैथ में भी फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस के हवाले से हमने फिर ये भी देखा था कि इसमें डोमेन जो है वो रिपीट नहीं करती है, या हम ये कह सकते हैं कि डोमेन जो है वो इस तरह से डिफाइन होती है कि आप जो नंबर लिखोगे उसके अगेंस्ट आपको रेंज मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई नंबर आ जाए या कुछ कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए जो कि अनडिफाइंड हो, तो वो फिर हम डोमेन उस नंबर, मतलब जिसकी वजह से ऐसा हुआ उस नंबर को हम डोमेन में नहीं रखते। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं जी, कि जैसे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते हैं कि हमारे पास जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा का, कोसाइन थीटा का और टेंजेंट थीटा का। मतलब ये बात हम जानते हैं कि साइन जो रेशो होती है ये होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की, कोसाइन होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की, और परपेंडिकुलर ओवर जो बेस रेशो है ये होती है टेंजेंट की। ठीक है, अब इस तरह से है कि अगर फर्ज करें कोई हमसे ये क्वेश्चन करता है कि बताएं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल है। ठीक है, या कोई हमसे ये पूछे कि बताएं साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल है। ठीक है, या इसी तरह कोसाइन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल। तो अब ये जो फंक्शंस हैं ये हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अब ये क्वेश्चन को एक अदर वे से पूछने का हम कह सकते हैं तरीका है, ये हो सकता है कि कोई हमसे ये कह रहा हो कि बताएं जी टेंजेंट के वो कौन सा एंगल है जिसपे इसकी वैल्यू 1 आती है, या कोई हमसे ये पूछा हो कि बताएं वो कौन सा एंगल है जिसपे साइन 1 वैल्यू देता है, या कोसाइन जो है वो किस एंगल पे 1 वैल्यू देता है। अब ये हमारे लिए कुछ आसान, हमने यूनिट सर्कल को स्टडी किया हुआ है, हम एक क्विकली इसकी रिवीजन करते हैं। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, ये फर्स्ट के लिए हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और हम एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस हम 1 यूनिट रखते हैं। ठीक है, और फर्ज करें ये वो 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, जो कि इतना कोई नीट नहीं है। ठीक है, अब हम इस तरह से कहेंगे अच्छा टेंजेंट की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि ये टेंजेंट रेशियो थी परपेंडिकुलर, जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो। मतलब कि मैं ऐसा पॉइंट सर्च करूंगा जिसमें जो ये ग्रीन कलर की लाइन सेगमेंट मैंने शो किया और ये जो येलो कलर की ये बराबर हो, तो इस पोजीशन पर ये पॉइंट हमारा जो यहाँ पर होगा, जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ये इतना होगा जो कि उस वक्त ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट को बराबर शो कर रहा है, मतलब स्लोप 1 आ रही है। तो ये होता है 45 डिग्री, क्योंकि एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि दो साइड इक्वल हो 45 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ जी पाई बाय 4 के ऊपर रेडियंस में ये 1 है। तो इसका मतलब मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ कि टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब कि अगर टेंजेंट इनवर्स की हम बात करें तो हम बेसिकली हम वो आंसर बता रहे होते हैं और एंगल पूछना चाह रहे होते हैं कि वो एंगल कौन सा है जिसपे ये टेंजेंट 1 आंसर देता है। तो हम इसका फिर अब आंसर कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये 45 है। पाई बाय 4 मतलब जो है वो डिग्री में अगर देखें तो 45 डिग्री, और रेडियंस में पाई बाय 4 रेडियंस है। ठीक है, लेकिन अब साइन की बात करें तो साइन जारी बात है कि हमने देखा था कि साइन जो है वो वाई यानी जो ऑर्डिनेट होता है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिट सर्कल के केस में, और एक्स एब्सिसा जो है कोसाइन थीटा को। तो अब हमने ये बात देखी थी कि साइन की वैल्यू 1 होती है कब, जब हम ऑर्डिनेट पर होते हैं, वाई एक्सिस पर होते हैं। ठीक है, और 90 का एंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब पाई बाय 2 पर। और कोसाइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, जब हम एक्स एक्सिस पर होते हैं, मतलब जब हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पर एक्स 1 और वाई 0 है। ठीक है, और यहाँ पर वाई मतलब एक्स 0 और वाई 1 है। तो इस तरीके से फिर हम ये कह सकते हैं जी 0 रेडियन होगा इसका आंसर। तो इस तरह हम इन नंबर्स के मतलब ये फंक्शंस हैं, इनकी रेंज बता सकते हैं कि इनकी रेंज जो आएगी वो कहाँ पे आएगी। साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा, और ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें कुछ पता चला कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं।